पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर सैन्य जवानों के अदम्य साहस व पराक्रम के सम्मान में नगर के ऐतिहासिक क्रांति स्थल टाउन हॉल में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, परिवहन मंत्री व नगर विधायक दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, बांसडी के विधायक केतकी सिंह, जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा के साथ सैकड़ों की संख्या में आम जन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग एवं मातृ शक्ति ने 101 मीटर के तिरंगे के साथ पद यात्रा में भाग लिया। इस दौरान बागी बलिया की भूमि पर उतरी राष्ट्र भक्तों की टोली से पूरा नगर तिरंगामय हो गया। इस दौरान लोगों का जोश देखते बन रहा था। हाथों में तिरंगा लिए लोगों के भारत माता के जयकारे से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। आज जो भी भारत की तरफ उंगली उठाकर देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध में उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसका अंत बहुत बुरा होगा। क्या संदेश मनसूबों को ध्वस्त करते हुए जिस तरह हमारे सैनिकों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए धूल चटाया पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के सैनिकों को पालने वाले दुनिया के सबसे बदनाम देश पाकिस्तान की पूरी सेना को और पूरे आतंकवादियों को जिस तरीके से मात्र 3 दिनों में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम ने, उनके उस त्याग ने, उनके उस बलिदान ने ऐतिहासिक रूप से धूल चटाया है, उसके लिए पूरे देश में जिस तरीके से शौर्य तिरंगा यात्रा निकल रही है। बलिया की माटी ने जैसे सदैव बलिया ने इतिहास रचा इस देश में 1857 से लेकर आज तक, आज भी बलिया का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति सड़कों पर उतरी थी इस तिरंगा यात्रा के चलते। आज उन्होंने देश की सेना को अपना सलाम भेजा है और सेना को जिस तरीके से उनके शौर्य और उनके पराक्रम के लिए बलिया के लोगों ने आज जो उत्साह दिखाया है, आज चारों तरफ तिरंगामय हो गई थी बलिया का कोना कोना। आज आपने देखा कि ऐसा उत्साह, ऐसा जुनून, सेना ने जो जुनून दिखाया, जो सेना ने अपना उत्साह दिखाया, आज हमारी जनता भी उनको उस त्याग को, उनके उस साहस को सलाम करने के लिए और अपना सहारा देने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए आज सड़कों पर बलिया की जनता उतरी थी। हम उनको हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं। सीज फायर अगर सहमति नहीं बनी थी तो इंडिया पाकिस्तान पे क्या हाल किया रहता? पाकिस्तान को बड़ा कड़ा संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस सरकार ने दिया है कि किसी और मुद्दे पर सीज फायर तो हुआ है और उसके बाद अगर एक दिन भी पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा उसको युद्ध समझा जाएगा, यह कह के सीज फायर हुआ है। और रही बात आज भी जल समझौता, जो हमने जल को रोका है, नदियों के पानी को रोका है, समझौता आज भी टूटा है तो टूटा रहेगा। और भी जितने तरह के बंधन, जितने तरह की रोक पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई है वो आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जिस तरीके से मध्यस्थता की बात करते हैं और फिर वो बात पलट जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ट्रंप का जो रुख है भारत के प्रति। भारत अपना काम कर रहा है। भारत तो किसी के बदलते रुख से कोई मतलब नहीं। आपने देखा है ना कि टर्की ने जिस तरीके का रुख भारत को दिखाया है, आज पूरी टर्की में उसके सारे सामानों का बहिष्कार, उसकी जितनी योजनाएं थी उन सबको बंद करने का काम भारत की सरकार ने किया है। भारत बदला लेना जानता है। अब भारत दुनिया में किसी से दबने वाला नहीं है। मंत्री जिस हिसाब से हमारी वीरांगनाओं ने, हमारी सेना की महिलाओं ने जो पाकिस्तान में घुस के जो स्ट्राइक करके जो बमबारी करके जैसे पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त किया है, और उसके बाद जो वैश्विक स्तर पे जो मैसेज हमारा गया है, भारत का जो संदेश गया है, अभी आपने बताया, तो वैश्विक स्तर पे भी हम मजबूती जो दिखाई है। हमारी देश की कुछ मात बहनों के सुहाग उजड़े थे, उनका सिंदूर पोंछा गया था और उसका बदला लेने के लिए
देश की मातृशक्ति ने ही आगे आकर वो बदला लिया है। सेना की महिलाएं ही हमारी पाकिस्तान जैसे गीदड़ राष्ट्र के लिए, गीदड़ देश के लिए काफी है। यह संदेश सारी दुनिया में गया है कि मातृशक्ति भी भारत की उतनी ही सशक्त, मजबूत और ताकतवर है जैसे हमारे पुरुष हैं। हमारी सेना में बराबरी का दर्जा दोनों को है, बराबरी के अधिकार है। ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम हमारी बहनों ने भी सेना की दिखाया है। ये महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती का देश है, ये तमाम वीरांगनाओं का देश है, ये उदा देवी और ये तमाम, मैंने कहा ना, ये बलिदानी और ऐसी क्रांतिकारी हमारी बहनों का देश है। भारत में किसी ऐसी मातृशक्ति को भी सलाम करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान को ये सबक दिया है। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में हमारी सेना ने आतंकवाद के विरुद्ध पराक्रम और दृढ़ता का परिचय दिया है। हमारी सेनाओं ने विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत अब मौन नहीं रहेगा और हर स्थिति में मुंहतोड़ जवाब देगा। शौर्य तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी एकजुट आस्था व शहीदों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। हर हाथ में तिरंगा से हर दिल में भारत माता के प्रति प्रेम दिखाता है। सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, बिना किसी वहां के जनहानि, किसी आम आदमी की कोई जनहानि नहीं, सेना के कैंपों को कोई हानि नहीं, केवल आतंकवादी ठिकाने जो इनका टारगेट था, जो मिशन सिंदूर का मेन लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा करके और उनके कई हवाई अड्डों को नष्ट करने का काम किया भारतीय सेना ने। पाकिस्तान मिमिया गया, गिड़गिड़ाने लगा, दुनिया के सामने पाकिस्तान जो है सीट फायर के लिए अनुरोध करने लगा भारत के विदेश मंत्री से, भारत के अधिकारियों से कि सीट फायर किया जाए। ये इतनी बड़ी सफलता पूर्वक भारतीय सेना ने किया, इसलिए सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए आज बलिया के सभी नागरिकों ने, और आप देखे होंगे कि आम आदमी आज तिरंगा लेकर के आज जो है सड़क पर निकला और भारतीय सेना को, शौर्य को जिस तरह से अभिनंदन किया आज ये, क्योंकि बलिया बागियों की धरती है और जब भी इस देश पर ऐसी चुनौतियां आई हैं, चाहे मंगल पांडे जी के नेतृत्व में 1857 में, चाहे देश के गुलामी के समय 1942 में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में बलिया आजाद होने का गौरव प्राप्त किया, या आजादी के बाद भी जब जब अवसर हुआ है, बलिया के लोगों ने एक कदम आगे चल करके इसमें भाग लिया है और आज इस तिरंगा यात्रा में बलिया का जनमानस जिस तरह से समर्थन दिया है, इसके लिए मैं बलिया के जनता को भी आभार प्रकट करता हूं।